समय हो गया। हाँ। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वा स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायतराष्ट्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचाम रचयन्तु अलंकृतिम्। सभी उपस्थित वैष्णवों को हार्दिक स्वागत करूं और मेरी आवाज आपको स्पष्ट आ रही है ऐसा मान के चल रहा हूं। आज के विषय में आज अपन जो है वो आश्रय को निरूपण देख रहे हैं। आश्रय के निरूपण में अब तक अपन ने धैर्य को स्वरूप समझे और धैर्य को स्वरूप बहुत विस्तार से अपन ने देखो तो, और रघुनाथ जी की दीपिका देखो आप। उपसंहरन्ति एतदिति एतत् सहनमत्रोक्तम आश्रयो तो निरूप्यते। अब जो है अब तक सहन माने धैर्य के बारे में बताया, अब जो है आश्रय के बारे में बता रहे हैं और क्रम प्राप्त आश्रय निरूपयन्ति। क्रम प्राप्त जो आश्रय को स्वरूप है वाको निरूपण किया जा रहा है। जो क्रम प्राप्त माने विवेक, धैर्य और आश्रय, ऐसे अब वाको निरूपण कर रहे हैं। अत इति, अत को मतलब बता रहे हैं। अत मतलब धैर्य निरूपणांतरम इत्यर्थः। धैर्य को निरूपण करने के बाद, धैर्य को निरूपण करने के बाद, निरूपणांतरम आदौ, आदौ मतलब शुरुआत में, फलितम रूपम आहु, वह फलित स्वरूप आश्रय को कह रहे हैं। क्या है वह फलित स्वरूप? तो कह रहे हैं ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणम हरि दुख हानौ तथा पापे भये कामाद्य पूरणे भक्तद्रोहे भक्ति भावे भक्तैश्चातिक्रमे कृते अशक्ये वा शिशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः अहंकार कृते चैव पोष्य पोषण रक्षणे पोष्यातिक्रमणे चैव तथान्ते वास्यतिक्रमे। मैंने कुल मिला के 3 श्लोक अपन या में देखेंगे, 10, 11 और 12। 3 श्लोक का निरूपण रघुनाथ जी ने एक साथ में लियो है। तो सबसे पहले ऐहिके शब्द की व्याख्या श्री रघुनाथ जी करना चाह रहे हैं। ऐहिके को अर्थ कर रहे हैं इह अस्मिन जन्मनि, ऐहिके या बखत। तो कह रहे हैं इह अस्मिन जन्मनि
तद उपलक्षिते काले वा। या जन्म में देखो या को कैसे लेनो, ऐसे देखो, ऐहिके सर्वथा शरणम हरि, पारलोके च सर्वथा शरणम हरि, दुख हानौ सर्वथा शरणम हरि, पापे शरणम हरि, भये शरणम हरि। सब में, सब परिस्थितियों में हरि की शरण को जोड़ लेना है, ऐसे योजित करना है। मतलब कोई भी अर्थ जो रघुनाथ जी महाप्रभु जी बता रहे हैं, वामे वाकु सर्वथा शरणम हरि योजित कर लेना है, जोड़ लेना है, तो पंक्ति एकदम सुस्पष्ट हो जाएगी। तो या जन्म में अथवा या जन्म को जो उपलक्षित काल है, वह संपूर्ण जन्म में मैं श्री हरि की शरण हूं, ये बात जो है महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं। आयो ऐहिके सर्वथा शरणम हरि। काले वा भव दैहिक कार्यम, दैहिक कार्यम उच्यते। माने भाई या काल या जन्म में जो उपलक्षित काल है, वास काल में मैं हरि की शरण हूं, यूं कहना चाह रहे हैं। परो मतलब अस्माद अन्य, अस्माद मतलब लौकिक काल या लौकिक सु अन्य, मतलब अंतरिक्ष लोक से शुरू करके ब्रह्मलोक पर्यंत तक, अंतरिक्ष लोक से शुरू करके ब्रह्मलोक पर्यंत तक जो भी लोक है, वह लोक में भी मैं श्री हरि की ही शरण हूं। या सो अपन ये बात समझ सकें कि आश्रय को स्वरूप क्या है, अपने को प्रभु के आश्रित क्यों रहना है, या जन्म में भी रहना है, और या जन्म जी ये जन्म जब अपना पूरा हो जाएगा, वह जन्म के बाद अपन जो भी लोक में जाएंगे, वह लोक में भी मैं श्री हरि की शरण हूं, ये बात अपने को भूलनी नहीं है। आई ना ख्याल में? तो वाक्य बात कह रहे हैं, ऐहिके पार लोके च। अब मैंने एक बात बता दी, वो सर्वथा योजित कर लीजिए हो। जब जो भी पद की अपन व्याख्या कर रहे हैं, वहां में सर्वथा शरणम हरि जो है वो योजित कर लेना है। ख्याल आया ना आपको? तो चकाराद भगवद इच्छाया, चकाराद, अब देखो चकाराद ऐहिके पार लोके च आयो ध्यान में। ये जो चकार है, च आयो है, वो आपको चकार कहो जा रहे हो है। तो चकाराद भगवद इच्छया, भगवान की इच्छा सु कदाचित नरक भोग संभाव्यते। कदाचित जो है वो नरक भोग भी पॉसिबल है। कदाचित भगवद इच्छा सु हो, कारण कि भगवद इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिले, है ना। यही लिए शायद वैष्णव जैसे अपन भगवद इच्छा कह रहे हैं, तो वैष्णव कहते हैं कि जय जय जयराज आपकी कृपा सु, यूं बोले ना। वहां में हर बात में जोड़ लें कि जय जय आपकी कृपा से धंधा में नुकसान हो गया, ऐसे भी बोले हैं, जय जय आपकी कृपा से एक्सीडेंट हो गया, ऐसे भी बोले बोलने वाले। तो सब जगह जब धंधा में नुकसान की बात अपन कह रहे हैं, तो हाँ वो भी बोलनी चाहिए कि आपकी कृपा से हमारे कोई नुकसान नहीं है। तो एक बात समझो कि कदाचित भगवत इच्छा या नरक भोग है, तो भगवान की इच्छा से नरक भोग भी मिले है। और यदि नरक भोग मिल रहा है, यदि नरक भोग संभाव्यते, संभाव्यते चेत, यदि अपने को पॉसिबल है नरक भोग, तत्रापि वहां भी सर्व प्रकारेण, सर्वथा को अर्थ कर रहे हो, सर्वथा सर्वथा को अर्थ सर्व प्रकारेण हो रहे हो। सर्व प्रकारेण मतलब कायेन वाचा मनसा च, कायासु वाणीसु और मनसु। ये देखो इन तीनों को सिंक्रोनाइजेशन होना ही चाहिए। पिछली बार भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि काया वाणी और मन को सिंक्रोनाइजेशन, इन तीनों को मिलना आपस में कितना जरूरी है।
कहीं की काया मिली, वाणी मिली, मन नहीं मिलो, तो अधूरो सो लगेगा, सब बात अधूरी लगे है। मन से भी मिलना चाहिए, वाणी से भी मिलना चाहिए, और काया से भी मिलना चाहिए। वाणी और मन मिले और काया नहीं मिली तो भी तकलीफ है। कारण कि मैं आपको पहले भी यह बात बता चुका हूँ कि कोई वैष्णव के यहाँ हमारी पधरामनी भई, और वो वैष्णव को, लड़का को संस्कार उनने नहीं दिए होंगे कोई कारण से, तो वाके पिता ने वाको कही कि देख जे जे पधारे हैं तू दंडवत प्रणाम कर ले, तो मैंने कहा आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस बुलशिट्स, ऐसे कही, मैं ये सब में विश्वास नहीं करूं। तो अपन देखो, कायासु और वह वाणी सु नहीं है, मनसु होएगा वो शरणागत ठाकुर जी के या महाप्रभु जी के, लेकिन यदि वाको इन प्रैक्टिस, यदि वाको एप्लीकेशन आ रहा है सामने, तो वाके लिए वो तैयार नहीं है। ख्याल आया ना? तो ये सब बात अपने को ध्यान रखनी चाहिए कि यदि अपन मनसु भी ठाकुर जी के शरणागत हैं कि नहीं है। काया और वाणी से तो अपन दिखा ही रहे कि हाँ हाँ जय 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 जय, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, और मन में अपन गाली दे रहे हैं, ये प्रभु ऐसे ही है, कभी अपने को ध्यान दे रहे ही नहीं है, अपन को दुखी दुख दे रहे, हमेशा तकलीफ ही दे रहे, हमेशा अपने को अटका रही। ऐसा अपन मन में सोचे तो, यदि अपन बात रस मन में सोच रहे हैं, तो वो जो अपनी शरणागति है ना वैष्णव, वो अधूरी शरणागति है। यानी महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सर्व प्रकार सर्वथा शरणम हरि को, ये फोर्स निकल रहे है रघुनाथ जी की दीपिका में, कि सर्व प्रकारेण कायेन वाचा मनसा च हरिरेव शरणम मम इति चित्ते निश्चित्य, ऐसा चित्त में निश्चय करके स्थेयम रहना चाहिए, इत्यर्थः, ये अर्थ है। मुझे लगे यहां तक तो कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए पंक्ति को अर्थ करने में। वाक्य बाद देखो कि भगवदीया नाम नरकः स्वर्गादिरेव न तो तामिस्त्रादि। भाई नरक के बहुत सारे प्रकार हैं, तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र वगैरह वगैरह, जो पंचम स्कंध में बताए हैं कि ठाकुर जी की पीठ में नरक है। ख्याल में आया ना? पंचम स्कंद पढ़ोगे ना तो ये सब बात मालूम पड़ेगी, क्योंकि पंचम स्कंद जो है ना वो स्थान लीला है। तो विराट पुरुष के अंग में प्लेसिंग कहाँ कहाँ है, वो भागवत को हमें प्रतिपाद्य विषय है कि सारी चीज कहाँ प्लेस करी गई है प्रभु के श्री अंग में। तो जो नरक की जो प्लेसिंग बताई है वो प्रभु की पीठ में बताई। ये लिए अपन ठाकुर जी की पीठ को दर्शन नहीं करें, ठाकुर जी को पीठ नहीं देखें। ख्याल में आया ना? वह कारण ही यह है कि पीठ जो है अधर्म रूप है, या लिए वहां पे नरक की प्लेसिंग बताई है। तो भगवदियन को नरक क्या है? भगवदियन को नरक जो है वो स्वर्गादि है। ये अंधतामिस्त्र वगैरह उनके लिए नरक नहीं है, ये लौकिक लोगन के लिए नरक वो है। भक्तन के लिए जो नरक है वो स्वर्ग है। ख्याल आया ना? क्योंकि भगवदियन को यदि ठाकुर जी जो हैं वो ये नौवें स्कंध में राजा अम्बरीश की कथा आवे, बहुत सुंदर। कभी आप बांचियो नौवें स्कंध में अम्बरीश को चरित्र आप बांचोगे तो आपको पता चलेगी कि वहां पे ठाकुर जी ये बात कह रहे हैं दुर्वासा जी से कि सालोक्य साष्टे सामीप्य सारूप्यम एकत्वमपि एकत्वमपि उत दीयमानं न ग्रहणन्ति विना मत सेवनम जनाः। ये ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई मैं अपने भक्तन को सालोक्य ऑफर करूं हूं, साष्टी ऑफर करूं हूं, सारूप्य ऑफर करूं हूं कि भाई ये मुक्ति ले ले, चतुर्विध मुक्ति के प्रकार मैं अपने भक्तन को ऑफर करूं हूं। लेकिन मेरे भक्त उन चारों प्रकार को ऑफर ठुकरा करके मेरी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, ये मेरे भक्त को लक्षण है। तो मुक्ति चाहनो, स्वर्गादि को चाहनो, ये भक्तन के लिए नरक तुल्य है। या लिए देखो आप वृत्रासुर चतुश्लोकी में भी वृत्रासुर ठाकुर जी को ये बात, वो इंद्र को ये बात कह रहे हैं कि न नाक पृष्ठम,
न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न पुनर्भवम। ये बात वृत्रासुर कह रहा, मुझको स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझको पाताल नहीं चाहिए, मुझको मोक्ष नहीं चाहिए, मुझको तेरा चरणारविंद चाहिए, तेरे चरणारविंद की रज चाहिए। तो ये जो बात है ना, वो भक्त की वाणी है। तो चरणारविंद के अभाव में यदि अपने को चरणारविंद के एक्सचेंज में यदि कुछ भी मिल रहा है, वो अपने लिए नरक आया ना ध्यान में। तो भगवदीयानाम नरकः स्वर्गादिरेव न तो तामिस्त्रादि, अतएव विष्णु पुराणे अत्युक्तम। विष्णु पुराण में ये बात कही गई है कि एक बात समझो, ये जो श्लोक है ना, जो यह कोट किया जा रहा है, विष्णु पुराण वासुदेवे मनो यस्य, पहले आपको अंत में आपको अर्थ में समझाऊं कि वासुदेवे मनो यस्य, वासुदेव में मन है जाको, जप होम अर्चनादिषु तस्यांतरायो मैत्रेय देवेंद्रत्वादिकम फलम। देखो क्या कह रहे हैं कि भगवद वासुदेव में जाको मन है, माने जप होम अर्चन वगैरह में जाको मन है ना, वाके लिए स्वर्ग की प्राप्ति जो है ना, वो भी विघ्न रूप है। ये बात विष्णु पुराण के वचन है। लेकिन वास्तव में है ना, विष्णु पुराण में मैंने खोजो तो ये वचन, लेकिन मुझको विष्णु पुराण में एक लाइन ही मिली। मतलब वासुदेवे मनोयस्य जप होम अर्चनादिषु, इतनी ही लाइन वहां में मिली। बाकी ये पूरी की पूरी लाइन है ना, गरुड़ पुराण में मिली मुझको। आप लोग चेक कर लीजो, ये गरुड़ पुराण को जो आचार कांड है, वह आचार कांड को 230वां अध्याय है, 230। गरुड़ पुराण को आचार कांड को अध्याय नंबर 230, वह अध्याय के 230वें अध्याय के में या श्लोक को पूरा श्लोक मिले। लगभग ये श्लोक जो है वो 15वां 16वां है, वो देख लीजिए आप लोग। और ऐसो के ऐसो श्लोक पद्म पुराण में भी मिले हैं, सेम श्लोक। पद्म पुराण को जो उत्तरखंड है, वो उत्तरखंड मतलब पद्म पुराण को छठो खंड, वाक्य वामे अध्याय नंबर 71 श्लोक नंबर 15, ये आप लोग देख लीजिए। और ये सेम श्लोक विष्णु पुराण में भी है, विष्णु पुराण के द्वितीय अंश में अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 43। बहुत सारी डिटेल मैंने आपको दे दी, अब कितनी आपको याद रहेगी भगवान जाने। लेकिन आप लोग लिख के पढ़ लीजिए, शांति से सुन के बाद में देख लीजिए। अगर आपके पास विष्णु पुराण है, यदि आपके पास पद्म पुराण है या गरुड़ पुराण है, तो गूगल करोगे ना तो भी आपको मिल जाएगा। परम गुरु को कंसल्ट करोगे तो बता देंगे बेचारे। तो सामान्यतः मतलब ये श्लोक कोट करके क्या कहना चाह रहे हैं रघुनाथ जी कहना चाह रहे हैं कि सामान्य रूप सु भई सर्व कार्येषु शरण गमनम उत्तम। सब कार्य में शरण गमन कहोगे कि प्रभु की जो शरणागति है ना, प्रभु की शरण जानो, तो सब कार्य में ही है भाई। ये कहां कहां तक बताएं तुमको, एक कॉमन बात समझ लो, प्रभु की शरणागति सर्वोपरि उपाय है। लेकिन इदानीं अभी तदैव मतलब वो शरणागति ही पुनः फिरसु निमित्त विशेषेषु अपि उच्यते। भाई निमित्त विशेष में कोई निमित्त विशेष की परिस्थितियां भी कही जा रही है। उन परिस्थितियों को महाप्रभु जी जो है काउंट करवा रहे हैं, तुमको गिनवा रहे हैं कि कौन कौन सी परिस्थिति में तुमको शरणागति रखनी चाहिए। बताओ तो सही, एडहॉक तुमने कह दियो
कि सर्व कार्य वासुदेवे मनो यस्य जपोहोम अर्चनादिषु कह दियो, ठीक है, बात कोई बात नहीं। लेकिन क्या आप कोई स्थिति को गिना सको हो कि कौन कौन सी परिस्थिति में जो है जीव को जो है भगवद आश्रय या शरणागति रखनी कंपलसरी है? बता सको हो? तो कह रहे हैं हाँ बता रहे हैं। तो कह रहे हैं तानी निमित्तानी, उन सब निमित्तन को, निमित्तानी बहुवचन है तो तानी आयो है, तानी जो है वो बहुवचन है। तानी निमित्तानी, उन सब निमित्तन को कह रहे हैं दुःखानो इति आरभ्य सर्वथा शरणम हरि इति एतत् पर्यंत उक्तानि ज्ञेयानि। मने दुख हानि से लेकर के सर्वथा शरणम हरि तक, मतलब दुख हानि से लेकर के सुशक्य परिस्थिति तक कहे जा रहे हो। कहां तक कहे जा रहा है? दुख हानि, पाप, भय, कामादि की अपूर्ति, भक्त द्रोह, भक्ति अभाव, भक्ति को अतिक्रमण, भक्तों को अतिक्रमण, अशक्य, अशुशक्य, 9 परिस्थिति आई समझ में? इन 9 परिस्थितियों में सर्वथा शरणम हरि कहना चाह रहे हैं महाप्रभु जी। आयो ख्याल में? अब पहली परिस्थिति को गिना रहे हैं, दुख हानो। दुख हानो मतलब दुखस्य हानो, दुख की हानि होना मतलब सुख होना। सुख होना मतलब कह रहे हैं कि दुख से हानो प्राप्तायाम अपि हर्षवेशेन, हर्षवशेन। भाई तुमको बहुत हर्ष हो गया, दुख की हानि हो गई, बहुत खुशी मिल गई तुमको, तो इतनी खुशी मिलने के बाद जो है शरण विस्मरणम न कार्य, भाई शरण को भूल मत जाओ। एवं सर्वत्र योज्य, अब बार बार तुमको नहीं बोलूंगा, सर्वत्र रघुनाथ जी कह रहे हैं यही ढंग से समझ लेना। मतलब दुख हानो शरण विस्मरणम न कार्यम, पापे शरणम विस्मरणम न कार्यम, भये शरण विस्मरणम न कार्यम, सब में ये योजित कर लेना। यही लिए मैंने आपको शुरुआत में ही ये बात बताई कि सब परिस्थितियों में अपने को शरण को विस्मरण नहीं करना है। चाहे तुम पाप कर रहे हो तब भी, तुमको भय लग रहे हो है तब भी, तुमको जब सुख मिल रहे हो है तब भी, कोई भी परिस्थिति में। देखो बड़ा ही सीआईडी है नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे और हर चाबी का ताला। तो ये जो कह रहे हैं ना कि कोई अपन जा वक्त अपन कोई पाप कर रहे हैं तो बाबा का ठाकुर जी तो अपने को देख रहा है ना, तो वो पाप में भी जो है वो माने हरि को विस्मरण नहीं होना चाहिए। ये अपने को बराबर ये बात पता होनी चाहिए कि प्रभु अपने को देख रहे है, पाप नहीं करना चाहिए। भले शायद कोई नहीं देखते हो, सच्ची बात है कोई नहीं देख पाए वो, लेकिन प्रभु तो देखेगा, प्रभु देख सके है इनफैक्ट। तो वो बात यहाँ कह रहे हैं। तो वाक्य लिए, वाक्य बाद पाप की डेफिनेशन बता रहे हैं। पापे तो कह रहे हैं प्रारब्ध वशात जाते, आयो प्रारब्ध वशात जाते, प्रारब्ध वश के कारण उत्पन्न भयो जो पाप है। अब देखो प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध जो है कर्म की वैरायटी है। कुल मिला के 6 प्रकार के कर्म हुए विष्णु, 6 प्रकार के कर्म देखो गिनो, नित्य, नैमित्तिक, काम, काम्य, निष्काम्य, प्रारब्ध और संचित। प्रारब्ध और निषिद्ध, सॉरी, आई समझ में? ये मैं आपको शेयर स्क्रीन करके बताऊंगा ना, तो आपको ये बात आ जाएगी समझ में।
अभी मैं खतरा नहीं करूंगा आप लोगों के साथ, पहले वो हो रहा है कि नहीं देख लो, नहीं तो अपनी बेकार की लिंक टूट जाएगी। लेकिन इन शॉर्ट जो है वो आप आपको समझ लो। हाँ, नित्य, एक मैं आपको फुल ड्रॉ कर दूं, स्टॉप शेयर करूं पहले। हाँ, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, बाकी बाद निष्काम, संचित और निषिद्ध, ये 6 प्रकार के कर्म हैं। नित्य कौन सा? जो अपन दैनिक काम कर रहे हैं, दैनिक जो अपन कार्य कर रहे हैं वो अपना नित्य कर्म है। उसके बाद नैमित्तिक मतलब नियम कार्य है, जो अपन को नियम से करना ही पड़े, के तहत अपने को करने में आवे, वो नैमित्तिक कार्य है। और काम्य मतलब कोई कामना से कियो जातो जो कर्म है वह को अपन नैमित्तिक वो काम्य कह रहे हैं। और वाक्य बाद जो है निष्काम कर्म, माने बिना कोई कामना के किए हुए कर्म, वो निष्काम कर्म है। और वाक्य बाद एक निषिद्ध कर्म की वैरायटी है, जो नहीं करने योग्य काम है, वह अपन निषिद्ध कह रहे हैं। और एक छठी कर्म की वैरायटी है संचित कर्म। संचित कर्म का अर्थ है, देखो, कि जो प्रारब्ध के कारण संचित हो तो भयो, जमा हो तो भयो, जो संचित मतलब जमा हो तो भयो, जो अपनो कर्म है वो प्रारब्ध के कारण अपनो मतलब वो हो सके बुरो भी कर्म हो और अच्छो भी कर्म हो। मतलब अपन जो भी कर्म कर रहे हैं, कुछ कर्म अपन ऐसे कर रहे हैं कि जिनको फल अपने को तुरंत नहीं मिले, वो स्टोर हो जाए, वो जाको अपन कहवे ना सर्वर में स्टोर रहे, वो ठाकुर जी के सर्वर में वो स्टोर हो जाए। ठाकुर जी को जो वर्चुअल सर्वर है ठाकुर जी के वर्चुअल सर्वर में वो स्टोर रहे हैं। और वो सर्वर में वो जब वो कर्म जो है बराबर पक जाए, अच्छी तरह से फल देने लायक हो जाए, तो वाको फिर प्रारब्ध कहना। वो प्रकर्षेण आरब्ध, अच्छी तरह से अपनो फल देना जब शुरू करे वो कर्म, वाको प्रारब्ध कर्म कह सकें। तो अच्छी तरह से जब कर्म देनो फल देनो जब शुरू करे, तो अच्छो फल भी दे सके है और बुरो फल भी दे सके है। बुरे काम का बुरा नतीजा, वो जो कहते ना, तो वो वाला क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा, वो वाला गाना देखो, एक तो बहुत फेमस गाना आता, चाचा भतीजा को। हमें यही बात बताइए, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो बुरो काम करोगे तो बुरो फल, अच्छो काम करोगे तो अच्छो फल, सीधी बात है। तो प्रारब्ध वशात जाते, प्रारब्ध के वश होकर के किए जाते हुए जो कर्म है वो वासु पाप बताए है, कि अपने प्रारब्ध के कारण अपने को यदि कोई पाप हो रहे हो है, तो मान लो तुमको ऐसी भ्रमणा है कि मैंने या जन्म में कोई पाप नहीं किया, शायद प्रारब्ध के कारण मुझको मिल रहे हो, या तेरे से अपन सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने या जन्म में तो कोई नुकसान कुछ किया नहीं है, कोई को हैरान नहीं किया, फिर भी अपने से कोई पाप हो गया है, अपने को पाप को फल मिल रहा है, ऐसा सोच रहे हैं। हो सके वो प्रारब्ध वशात हुए, है ना। और वाक्य बात कह रहे हैं कि भय, वह भय में सर्वथा शरण मरे, पापे सर्वथा शरण मरी, भय सर्वथा शरण मरी। भय मतलब तो क्या, शत्रु आदि कृत्य, शत्रु के कारण तुमको भय लगेगा। हाल आया, ब्रेकअप नहीं भाई ना, मेरी आवाज बराबर आ रही है ना? हाँ जी जी आ रही है बरोबर। हाँ, धन्यवाद भामिनी भाई। और वाक्य बात काम दुख हानो तथा पापे भय काम, काम आदि की अपूर्ति। काम आदि की अपूर्ति मतलब इच्छा,
लौकिक, अलौकिक और साधारण। अपनी लौकिक इच्छा, अपनी अलौकिक इच्छा और साधारण, है ना। तो ये कुछ भी अपनी बाकी आपूर्ति में इन अपनी कोई कामना है, वो कामना पूरी अपनी हो नहीं पा रही है कोई कारण से, कोई बात नहीं, वह परिस्थिति में भी सर्वथा शरण हमारी। अपने को बहुत अभिलाषा आती, जैसे अपन अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ में देख गए कि महाप्रभु जी की इच्छा आती संपूर्ण भागवत पे सुबोध निधि लिखने की, वो कहाँ इच्छा पूरी भाई? भाई का नहीं भाई, ठाकुर जी की इच्छा पूरी नहीं भाई, महाप्रभु जी की इच्छा पूरी नहीं भाई। और यहां तक कि महाप्रभु जी ने संक्षेप में पूरी सुबोधि जी पूरी भागवत के ऊपर टीका लिख भी दी थी, तो लिखने के बावजूद वो टीका तिरोहित हो गई, तो हमें तो भगवत इच्छा ही समझ में कि निसर था शरण हमारी। तो वह हिसाब से हो सके कि भाई भगवत इच्छा सर्वोपरि है, कुछ भी हो सके, अपन को सिर्फ ये सोचना है कि भाई सर्वथा शरण हमारी। काम पूरो हो रहे है तो, और काम अधूरो रह रहे है तो भी। तो आदि पदे न धर्मादि धर्मादिरपि, तो ये तो समझने वाली बात है। तो तेषाम अपूर्ण माने काम माने लौकिक लौकिक वगैरह इच्छाएं, अलौकिक इच्छाएं, साधारण इच्छाएं, उनकी आपूर्ति को अर्थ कर रहे हैं कि अनिष्पत्तो, अनिष्पत्तो उनकी पूर्ति नहीं हो पानी। और वाक्य बात बता रहे हैं कि भक्त द्रोह है, भक्तन से तुमने द्रोह कियो, कोई कारण से तुमने भक्तन से द्रोह कर लियो, दुश्मनी कर ली। और अन्यत्र भक्तिम दृष्ट्वा स्वस्य भक्त राहित्येन स्पृहा मात्रेपि, अरे भाई अन्यत्र भक्तिम दृष्ट्वा स्वस्य भक्ति राहित्येन, अरे भाई अन्यत्र तुमने भक्ति देख ली और जो है मैंने स्वयं में तुमको भक्ति को अभाव दिखाई दियो, ख्याल में आयो ना। भक्ति के प्रति यदि तुमको द्वेष उत्पन्न हो जा रहा है, वास्तविक में भी भक्त द्रोह है और भक्त्य भाव है, मतलब दूसरे की तुम भक्ति देख रहे हो और वाक्य कारण तुमको ऐसा लग रहा है कि अरे यहाँ की तो भक्ति बहुत सुंदर है, मेरे में तो भक्ति है ही नहीं, भक्ति अभाव है। और भक्ते भक्तिश्चातिक्रमे कृते, भक्ते ही अतिक्रमे, भक्ति यदि कोई अतिक्रम कर रहे है मतलब तिरस्कार कर रहे हो है, तो भक्त तिरस्कार तुम्हारा कर रहे हो तो वास्तविक में भी ये तो सोचने वाली बात है कि धैर्य की क्या हाइट है हमें। आप देखो आश्रय की क्या हाइट महाप्रभु जी बता रहे हैं हमें, फैंटास्टिक हाइट हमें बता रहे हैं महाप्रभु जी कि भक्ति यदि अतिक्रमण कर रहे हो है, वह परिस्थिति में भी जो है सर्वथा शरण हरि अपने को देहनो ही है, नो नो वे। बाकी बात जो है अशक्य वा स्वयं अन्य द्वारा वा कर्तुम अयोग्य अर्थ। अब देखो, हाँ बोल भाई। जी आपने बीच में ये आपने जब भी भक्ति को आ रहे थे ना, तभी ये भक्त्या भावे में आपने ये बात कही थी कि अन्यत्र भक्ति देख के वाक्य कारण मेरे में भक्ति नहीं है, यासु भक्ति सुद्रोह हो जानो। ये मैं समझ नहीं पा रहा था कि भक्ति सुद्रोह होना यानी क्या। भक्ति सुद्रोह को अर्थ ये है भक्तन में तुमको द्रोह उत्पन्न हो जा रहे हो है, हाँ मतलब कोई भक्त माने तो हमारा द्रोह, भगवान के प्रति रोष उत्पन्न हो जाना कि आपने उनको दिया और मुझको नहीं दिया, ऐसे दोनों तरह से सोच ले। अच्छा ठाकुर जी से द्रोह होना या भगवान से द्रोह होना या भक्त से द्रोह होना, दोनों तरफ। हाँ भक्त द्रोह भी आपको अगर हो तो भी वही अर्थ है और भक्ति द्रोह हो तो भी वही अर्थ है, दोनों ही अर्थ में सोच ले। बराबर दोनों कवर अप हो सके वहां में, है बराबर। ना। जी जी जी। अब कह रहे हैं अशक्य सर्वथा शरणम हरि, अशक्य परिस्थिति में भी सर्वथा शरणम हरि। अशक्य परिस्थिति को क्या लेना, तो कह रहे हैं कि स्वयं, अब देखो आपको पंक्ति को ऐसा समझो कि स्वयं कर्तुम अयोग्य अर्थ है, स्वयं
कर्तुम अयोग्य अर्थ है। स्वयं जा काम को तुम कर माने करने के लिए योग्य नहीं हो, वह परिस्थिति में भी। लगी पंक्ति? स्वयं कर्तुम करने के लिए अयोग्य, निकल रहे हो वहां में। हाँ, आपके किताबे के हाथ 10 बजे वाला करने के लिए अयोग्य, लगा दो वहां में। अगर नहीं लगाओगे ना तो म को हलंत हो जातो। म हलंत नहीं है, मतलब लग रहा है वहां में। समझ में आई? ये देखो टीका समझने की ट्रिक है ये सब, ये जो मैं आपको बता रहा हूं वो आई के नहीं समझ में? मुझे लगे कनेक्शन ब्रेकअप है। नहीं जैसे आपको एकदम आवाज क्लियर है। एकदम क्लियर है? अच्छा, हाँ फिर हाँ तो क्लियर। हाँ, तो कर्तुम, कर्तुम के बाद देखो हलंत नहीं है, म हलंत नहीं है, मतलब वहां में सो निकलेगो, तो अयोग्य अर्थ है, ऐसा अर्थ निकलेगो। या कार्य को करवे के लिए तुम योग्य नहीं हो, या कोई अन्य सु करवाने के लिए भी योग्य नहीं हो। ऐसा कोई काम है कि जो न तुम कर पा रहे हो, न कोई अन्य कर पा रहे हो। वह परिस्थिति में क्या करना? सर्वथा शरणम हरि, सर्वथा शरण हरि की शरण रहनो। सुशक्य, सुशक्य को अर्थ कर रहे हैं अनायासेन कर्तुम योग्य अर्थ। अब देखो अनायासेन को अर्थ अचानक नहीं लेना चाहिए। यहां अनायास मतलब अचानक नहीं, आयास मतलब प्रयत्न। सुशक्य को अर्थ के जो तुमको बिना प्रयास के हो जाते हो, वही तो सुशक्य के नहीं। जो कार्य करने के लिए तुमको परिश्रम ही नहीं करना पड़ रहा है और वह काम तुम्हारा हो जा रहा है, तो वह परिस्थिति में भी सर्वथा शरणम हरि, यही अर्थ लेना। आया ध्यान में? हाँ देखो देखो टीका में देखो, बिल्कुल। उभयत्रापि वा शब्दो अपि अर्थे, ख्याल में आया ना? उभयत्रापि वा शब्दे अशक्य अर्थे। माने एक बात समझो कि वा जो है ना अपि अर्थ में आयो है, योम रघुनाथ जी कहना चाह रहे हैं। माने अशक्य परिस्थिति में भी और सुशक्य परिस्थिति में भी, अशक्य सप्तमी है, सुशक्य सप्तमी है, अशक्य सुशक्य सप्तमी है ना? तो सब परिस्थितियों में भी ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। क्यों? अगर ऐसा अर्थ नहीं करते हैं तो अर्थ क्या होता है कि अशक्य परिस्थिति में तो ठाकुर जी की शरण रहना, लेकिन सुशक्य परिस्थिति में शरण नहीं रहना, ऐसा अर्थ हो जाएगा। ऐसा अर्थ कोई कर ले तो चलिए रघुनाथ जी वॉर्न करके अपने को समझा रहे हैं कि नहीं ऐसा अर्थ मत लो। अशक्य परिस्थिति में भी और सुशक्य परिस्थिति, देखो दो बार वा लगा है, तो हर वा को अर्थ जो है अपि है, ये अर्थ लिखे रहे हैं। वा शब्द जो है और के अर्थ में नहीं है, अथवा के अर्थ में नहीं है, अपि के अर्थ में है। ये रघुनाथ जी कहना चाह रहे हैं। फैंटास्टिक, मुझको तो बहुत अच्छी लगी ये बात रघुनाथ जी की। और अशक्य वा सुशक्य वा सर्वथा शरणम हरि ही, और वाक्य बात बता रहे हैं यहां तक जो है सर्वथा शरणम हरि की बात बताई सुशक्य परिस्थिति तक। और अच्छा पूछ, हाँ तेरा प्रश्न। जैसे यहाँ अशक्य और सुशक्य की परिस्थिति में कोई एग्जाम्पल मिल सके, क्योंकि या कोई भी परिस्थिति में अशक्य सुशक्य बात आ रही है। अब यहाँ पे उमंग ये जो है साधारण जो अशक्य परिस्थिति है वाकू काउंट नहीं करना। हाँ मतलब भक्ति में ही काउंट करना, भक्ति की अशक्य सुशक्य, फॉर एग्जाम्पल हाँ सेवा कर पाए नहीं कर पाए वैसे। हाँ, बात में लेना क्या हर बात में यदि अपन अशक्य सुशक्य रहेंगे तो बाकी बाकी पूछ बहुत लीत्रिया में से पीत्रिया निकलते जाएंगे। हाँ हाँ सही बात। बहुत टीडियस हो जाएगी बात।
भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड या को नहीं बनाना है। अशक्य परिस्थिति मतलब ऐसी कोई परिस्थिति जो तुमसे टॉलरेट नहीं हो पा रही है, मतलब तुमसे सहन के बाहर जा रही है बात, तुम उसको सॉल्व करने जा रहे हो, सॉल्व नहीं हो पा रही है, वो अशक्य परिस्थिति है। कोई दूसरे से कह रहे हो तो वो भी नहीं कर पा रहे हो, वह परिस्थिति में, वह परिस्थिति में अपन अपन देख जाकी मदद ले सके। अपने 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 घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, अपने घर में कोई टेंशन आ गया, और टेंशन को अपन दूर करने में अपन समर्थ नहीं है कोई कारण से, और अपन कोई जो वो टेंशन को सॉर्ट आउट कर सके, सॉल्व कर सके, वाके पास जा रहे हैं, वासु भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, तब अपने हरि की शरण भाई, ठाकुर जी की शरण लो भाई। ठाकुर जो करेंगे ठाकुर जी अच्छे होएगो, व्यर्थ में मन व्यर्थ में अपने को चिंता करके होएगो क्या। सर्वथा शरण हमारी, अपन ने अपने ट्राई आउट, वी हैव ट्राइड आउट आवर बेस्ट, अपन ने अपना ट्राई कर लिया, कोशिश कर ली कि भाई क्या कर सकते हैं हमने। जी जी नहीं होता सर्वथा शरण हमारी। लेकिन ऐसा नहीं है, अब ये सब अब याद रखें, धैर्य को जो प्रतिकार यदच्छाता सिद्धश्चेत नाग्रही भवे, वक्त भूल नहीं जानना पाछो। हाँ आया ना। हाँ ये नहीं कि भाई सुशक्ति हमारी मतलब बाबा आप फ्रीज हो गए हो। हेलो बाबा आपको एक मिनट। ऑडियो कनेक्ट भयो ना मेरा। हाँ जी जी कनेक्ट हो गया है। हाँ ठीक है। मुझको ये मैं मोबाइल डेटा से कर रहा हूँ ना, ये इतना स्टेबिलिटी आ रही है यार। ये फर्स्ट टाइम एक्चुअली आपके इतना अनस्टेबल हो गया कि बीच में कट गए, अदरवाइज स्टार्टिंग में तो एकदम क्लियर होता। हाँ हाँ ठीक है ओके। लेकिन अभी सब कोई के मुखारविंद मुझे दिख नहीं रहे हैं। नहीं हमने तो चालू रखे सब। हाँ मतलब वो वही कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। आवाज सुनाई दे रही तो भी बहुत है, हाँ जी अपना विषय ब्रेकअप नहीं हो रहा तो भी ठीक है। जी जी हाँ, मैं शायद वीडियो ऑफ कर दूंगा तो शायद आ जाएगा कनेक्टिविटी अच्छी। आपको वीडियो ऑफ ही है जी जी। ऑफ है ना। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। आवाज सुनाई दे रही है ना। हाँ जी जी आवाज क्लियर है। ओके। और वाक्य बात देखो, अहंकार कृते चैव पोष्य पोषण रक्षणे, पोष्यातिक्रमणे चैव तथा अंतेवासी अतिक्रमे। अभी हमें देखो वैष्णव के अहंकारेण कृते अहंकार कृते, तुमने कोई बात को अहंकार तुमको हो गयो वह परिस्थिति में, है ना। तुमको कोई बात को अहंकार हो गयो, मतलब अहंकार कब भयो, अहंकार कृते पोष्य पोषण रक्षणे, तुम्हारे द्वारा जो पोषित हैं और तुम उनको जो पोषण, पोष्य को और पोषित जो हैं दोनों के रक्षण में, परिवार जनन को जो पालन है, उनको जो पोषण है, उन दोनों में तुमको अहंकार हो जाएगा। भाई सबको पालन पोषण तो नहीं कर रहे हो, और कौन कर रहे हो, मैं ही तो कर रहा हूँ। ख्याल में आया ना, ठाकुर जी थोड़ी कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। तो यह परिस्थिति में भी जो है प्रभु शरण है। आया समझ में, क्लियर है। हाँ जी जी क्लियर। ओके ओके ओके, थैंक यू। मुझको यहाँ कुछ दिखेगा ना तो बराबर। हाँ यार ये मैं बीच में बोल तो रहूंगा
तो ओके। आपको एक ध्यान रहे कि आप हो। हाँ, तो वाक्य बाद देखो ऐसे है, और वाक्य बाद जो है महाप्रभु रघुनाथ जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि पोषणश्च पोषणंच रक्षणश्च पोषण रक्षणे, उनको पोषण करना और उनको रक्षण करना, ये दो बात है। तो पोषण रक्षण है, तो पोष्याणाम पोष्य वर्गाणाम पोषण और रक्षण जे अकड़ी मिनट है। जे ये लाइन रह गई, अहमारेण कृते अहमार कृते। अहंकारेण कृते मतलब अहंकार कृते, अच्छा हाँ हाँ जी अहंकारेण कृते का अर्थ वो कह रहे हैं अहंकार करने पे, अहंकार कृते मतलब अहंकार करने पे। तो और पोषणंच और रक्षणंच, वाको पोषण रक्षण कह रहे हैं। अहंकार कृते च एव पोष्य पोषण रक्षणे, तो उनको पोषण भी करना और उनको रक्षण भी करना। तुम्हारे द्वारा जो पोष्य हैं, तुम्हारे द्वारा जो पोषित हैं, वो तुम्हारे पोष्य हैं। तो तुम्हारे द्वारा तुम जिनको पोषण कर रहे हो और तुम जिनको रक्षण कर रहे हो, उनको पोषण करने में और उनको रक्षण करने में यदि तुमको कोई बात को अहंकार हो गया है तब भी, यूं कह रहे हैं, चल रहा है ना। और वाक्य बाद कह रहे हैं चकारः सर्वत्र समुच्चयार्थः। ये भाई चकार क्यों लग दिया वहां पे, चकार से क्या कहना चाह रहे हो? तो चकार शब्द जो है सारी परिस्थितियों को समावेश कर रहे हो, सारी इंक्लूडिंग ऑल परिस्थिति, सब परिस्थिति को हमें माने कोई भी परिस्थिति हमें पोष्य वर्ग से रिलेटेड कोई भी पॉसिबिलिटी हो सके है, वह को रक्षण करने में और पोषण करने में अहंकार नहीं करना है। ये बात रघुनाथ जी कहना चाह रहे हैं। और वाक्य बाद पोष्य वर्गस्य दैववशाद अतिक्रमे सति, पोष्यातिक्रमणे, जो जिनको तुम पोषण कर रहे हो, जिनको तुम रक्षण कर रहे हो, बाबा आपको आवाज आवाज चलो गए तो आई थिंक आप वापस ज्वाइन हो गए हो। हेलो जी जी। हाँ हाँ आ गए आ हो। रही है हमको आवाज, अब आते हो बीच में बहुत अनस्टेबिलिटी है, हाँ पहले ठीक है बोलूं? हाँ जी जी बोलिए बोलिए, अभी एकदम क्लियर आवाज आ रही है। पोष्य वर्गस्य दैववशाद अतिक्रमे सति। अब देखो क्या कह रहे हैं, जो जिनको हेलो वापस ग्लिच हो गया बाबा। हेलो जी जी आवाज आ हाँ आपको अभी म्यूट है बाबा। अवाज नहीं जरा। हाँ इलाबेन एक मिनट। બધા હમણાં મ્યુટ રાખજો જરાક એક મિનિટ, પ્લીઝ અનમ્યુટ નહીં કરો, પ્લીઝ અનમ્યુટ નું બટન નહીં દબાવો।
बाबा आपको आवाज आ रही है मेरी?